बात करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की करंट अफेयर्स के। फर्स्ट है, भारत सरकार ने 2026 के लिए राजकोषीय नीति में किस लक्ष्य को प्राथमिकता दी है? तो भारत सरकार का लक्ष्य है प्रो ग्रोथ की नीति। नेक्स्ट, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का संपन्न हुआ। तो ये हाल ही में अभी लखनऊ में संपन्न हुआ। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है देश के सभी राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट, ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होने वाला है? तो ब्रिक्स भारत में आयोजित होने वाला है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है 2006 में बना था। नेक्स्ट, आईएमएफ ने भारत की 2025-26 की जीडीपी वृद्धि अनुमान क्या लगाया है? तो आईएमएफ ने अनुमान लगाया है 7.3% का। बेलासिस फ्लाईओवर किस शहर में जनता के लिए खोलने को तैयार है? बेलासिस फ्लाईओवर जो है मुंबई में है, तो ये जनता के लिए खुलने वाला है। लोकपाल ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये अभी हाल ही में 16 जनवरी 2026 को मनाया गया है। पोंगल वर्ष 2026 मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया? तो पोंगल मनाया गया है तमिलनाडु में। तालिबान ने भारत में किसे नियुक्त किया है? तालिबान जो हैं अफगानिस्तान में सरकार में हैं, तो अभी हाल ही में नूर अहमद नूर को यहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो यह है रेवती मोहिती डेरे। अब यहाँ से एक और सवाल बन जाता है, मेघालय राज्य के बारे में पूछ सकते हैं। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं कोनराड संगमा हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने किस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को हासिल किया है? तो ये इनका रिकॉर्ड है दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले ये बल्लेबाज हैं। आकाशा एयरलाइन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष बनी? IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ये संगठन के भी सदस्य बनी है। आकाशा एयरलाइंस एक भारतीय नई एयरलाइंस है जिसके संस्थापक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला थे। इसरो का 2026 का पहला मिशन का परिणाम असफल रहा है। ये 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी के लिए प्रस्तावित शहर कौन सा है? ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ के गेम्स होंगे 2030 के अंदर। यूपी के दावोस में 2026 में सम्मेलन में कुल कितने MOUs हुए? तो ये 9,750 करोड़ रुपए के MOUs हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा नया सैन्य आधार बनाने की घोषणा हुई? हल्दिया नौसेना एक मिलिट्री बेस बनेगा। बजट 2025-26 में राष्ट्रीय राजकोषीय घाटा लगभग कितना रखा गया है? तो यह 4.4%। ब्रिक्स का पूरा नाम वही ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ए ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा कुछ न्यू मेंबर्स हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE और इंडोनेशिया। लोकपाल संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकपाल का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार की जांच। इंडियन मॉनेटरी फंड IMF द्वारा भारत के विकास अनुमान में किस वर्ष के लिए वृद्धि किस वर्ष के लिए की गई है? तो ये है आपके पास 2026-27। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन DC में है। 86वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? ये जो अभी लखनऊ में है, इसका उद्देश्य था विधायी पारदर्शिता और सुधार। और ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।